बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स सेकंड ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन, आज की हमारी नई एक्सरसाइज स्टार्ट होने जा रही है 2.2। आपके पास एक्सरसाइज 2.1 में हमने ग्राफ्स पढ़े थे और उसकी हमने लिमिट पढ़ी थी, लिमिट का कंसेप्ट सीखा था। आपको बताया गया था कि लिमिट बेसिकली होता है कि एक आपकी हद है, एक किसी फंक्शन की हद है कि वो फंक्शन वहां से वहां तक जो है ना उसकी लिमिट है, ये फलां जगह से फलां तक उसकी लिमिट है, इससे आगे वो फंक्शन लाया नहीं करता। ठीक है। अब ऐसा है कि आज हमने कॉन्टिन्यूटी का कंसेप्ट पढ़ना है और इस क्वेश्चन में हमने फाइंड आउट करना है, बताना है कि ये जो आपके पास फंक्शन गिवन है आया कि ये कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूटी है या इस फंक्शन में नहीं है। सबसे पहले दो तीन पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, तैयार होने चाहिए। फंक्शन के कॉन्टिन्यूस के लिए सबसे पहली शर्त क्या याद रखिएगा, फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस तब होता है कि जब एफ ऑफ ए इज डिफाइंड। डिफाइंड का मतलब वो इन्फिनिटी में हो, नेगेटिव इन्फिनिटी या पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ ना जाए, वो डिफाइन हो, उसका कोई नंबर हो, कोई रियल नंबर में उसका आंसर है, दैट मींस कि वो फंक्शन डिफाइन होता है। दूसरी बात, एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, ये चीज आप पढ़ के आ चुके कि लिमिट उसकी एग्जिस्ट करती है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट उसकी बराबर आ जाए। जब वो बराबर आएगी तो दैट मींस कि वो कॉन्टिन्यूस है। और कॉन्टिन्यूटी के लिए तीसरी शर्त क्या है कि आपके पास फंक्शन है, जो आपके पास लिमिट है कांस्टेंट लिमिट। सुनिएगा, मैं आपको दो तीन जगह से बात बता चुका हूं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास 2 है, यहां से हम 2 की तरफ आएंगे तो ये आपके पास क्या होगा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट है, राइट साइड से आ रहे हैं। यहां से अगर हम 2 की तरफ आएंगे तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट। ऐसा कोई फंक्शन है जो लेफ्ट राइट हैंड से भी आए तब भी आंसर आपका क्या है 2, लेफ्ट हैंड लिमिट भी आपके पास क्या आ जाए 2, राइट हैंड लिमिट का आंसर भी आपके पास 2 आए, और कांस्टेंट लिमिट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए का मतलब है जो आपके पास कांस्टेंट लिमिट है, ना लेफ्ट है ना राइट है, जो आपके पास कांस्टेंट फंक्शन की लिमिट है। मिसाल के तौर पे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, ऊपर डालूंगा माइनस तो दैट मींस लेफ्ट हैंड लिमिट, ऊपर डालूंगा प्लस तो दैट मींस राइट हैंड लिमिट, और अगर मैंने ना तो प्लस डाला ना ही माइनस डाला, सिंपल 2 लिख लिया। पुट आपको -2 में भी आपको पता है 2 ही करना है, या +2 जब होगा राइट हैंड लिमिट तब भी +2 पुट करना है। जब ना मैं +2 डालूंगा और ना -2 डालूंगा तो फिर भी मेरे पास जो लिमिट होगी उसको मैं कांस्टेंट लिमिट कहता हूं, और वो कांस्टेंट लिमिट बराबर आ जाए तो सादे से लफ्जों में जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और कांस्टेंट लिमिट तीनों आपस में बराबर आ जाएंगी तो फंक्शन आपके पास कॉन्टिन्यूस होगा। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एल, एल आपके पास कोई भी रियल नंबर है, आपका आंसर हमेशा किस में आना चाहिए, रियल नंबर में आना चाहिए। ये दो तीन छोटे से कंसेप्ट हैं। फिर कॉन्टिन्यूटी के लिए ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, जो पहला क्वेश्चन है। दो बातें छोटी सी, थोड़ा कंसेप्ट सीख ले, मैं लंबे ग्राफ्स पे नहीं जाऊंगा, ग्राफ पढ़ के आप लोग भी तंग आए में और दोबारा ग्राफ की तरफ आपको लेके जाना है, मैं नहीं समझता कि फजूल है, चीजें आपको वहां पे समझ आ गई हैं। अगर एक फंक्शन आपके पास मौजूद है जिस फंक्शन का ग्राफ ब्रेक नहीं होता, जिस फंक्शन का ग्राफ टूटता नहीं है, टूटता नहीं से क्या मुराद है, फर्ज करते हैं एक ग्राफ आपके पास है लीनियर फंक्शन का, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है और ये कंटिन्यू, लिमिट के बाद हमने कंटिन्यूटी पढ़ना है। एक ग्राफ, एक आपके पास जो स्ट्रेट लाइन है वो टूट नहीं रही, वो स्ट्रेट लाइन लंबी जाती ही जा रही है, तो इसका मतलब है कि ये स्ट्रेट लाइन जो इसका फंक्शन होगा वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। मिसाल के तौर पे आपके पास एक और ग्राफ है, लेफ्ट हैंड साइड से वो राइट हैंड साइड से इतना आया, लेफ्ट हैंड साइड से वो इतना आया, ये यहां पे आके ब्रेक हो रहा है, ये लेफ्ट हैंड साइड से यहां पे ब्रेक हो रहा है। जब ग्राफ या दो लाइंस ब्रेक हो जाएंगी किसी भी ग्राफ की, इसका मतलब है कि वो डिसकंटिन्यू, नाम से ही पता चल रहा है, डिसकंटिन्यू होना, खत्म हो जाना, कंटिन्यू होना, लगातार जारी रहना। अब जैसे आपके पास आपने पैराबोला बनाया था यू शेप, ये यू शेप बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, इसका ग्राफ इंक्रीज ही होता जाता है, इसमें रुकावट नहीं आती, टूटता नहीं है किसी पॉइंट में। सादे से लफ्जों में बच्चे, अगर ग्राफ किसी पॉइंट पे ब्रेक हो तो उसको हम डिसकंटिन्यू फंक्शन कहेंगे, और अगर ग्राफ किसी पॉइंट पे भी ब्रेक ना हुआ उसको हम कॉन्टिन्यूस फंक्शन का नाम दे देंगे। अब इतनी लंबी तवीलें यहाँ पे करने का मकसद कोई नहीं है, जो पॉइंट्स आपको, जो कंसेप्ट आपको समझा के आया हूँ वो आपको तकरीबन समझ आ चुके होंगे। अब हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कहते हैं डिटरमाइन द नंबर्स इफ एनी वेयर विच द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। बताएं जी कि ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है या कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। देखें सादे से लफ्जों में एक बात याद रखें,
एक्स का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये आपके पास फंक्शन मौजूद है। ठीक है, लंबी चौड़ी तवीलों पे नहीं जाना। आपको पता है इसकी ग्राफ कैसा बनेगा, यू शेप है पैराबोला, तो आपका मतलब ए आपके पास पॉजिटिव है तो ये इस तरह का ग्राफ बनेगा, और ये कॉन्टिन्यूस है, ये कहीं किसी पॉइंट पे ब्रेक नहीं हो रहा। तो आप इतनी सी बात लिखेंगे, दिस इज पोलिनोमियल फंक्शन, ये आपके पास पोलिनोमियल फंक्शन है, और सो इट इज कॉन्टिन्यूस। बस और लंबी चौड़ी कोई बात नहीं लिखें। ये कौन सा फंक्शन है आपके पास, इसकी कॉन्टिन्यूटी आपने चेक कर ली, ये कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस से मुराद इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और कांस्टेंट लिमिट बराबर आएगी। वो अगले क्वेश्चन में हम जाके निकाला भी करेंगे, बट अभी उसने कहा जी कि बताएं कि यार इसकी लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट बराबर आएगी कि नहीं आएगी। और आपको मैंने अभी एक कॉमन कंसेप्ट बता दिया, सादी सी बात। आपकी बुक के स्टार्ट में ग्राफ बने हुए भी हैं, आप उन ग्राफ को देखिएगा इस ये एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले। उसमें वो जो ग्राफ किसी पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है और फिर लेफ्ट साइड से जाके राइट हैंड साइड पे स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब है वो डिसकंटिन्यूअस है। और एक ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन से बढ़ते ही जा रहा है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। नाउ अगला क्वेश्चन, f of x which is equals to 2x over x square plus 5। देखिए, अगर तो मेरे पास यहाँ पे x plus 5 होता ना, क्या होता, x plus 5, तो फिर x की जगह में -5 नहीं डाल सकता था। अगर मैं -5 प्लस 5 डालता, ये 0 आ जाता, फंक्शन अनडिफाइन हो जाता, तो मैं कहता जी कि यहाँ पे -5 पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, -5 पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस नहीं, डिसकंटिन्यूअस। बट अगर मैं -5 स्क्वायर में डालूंगा तो -5 का स्क्वायर मेरे पास क्या हो जाएगा, +25। दैट मींस कि जो स्क्वायर फंक्शन होता है, जो आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है, वो नॉमिनेटर हो या डिनोमिनेटर में हो, वो डिसकंटिन्यूअस नहीं हो सकता। तो सिंपल लिखिएगा, गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। सिंपल सी बात उसको बता देनी है, कॉन्टिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस है या नहीं है। तो आपने इतनी सी बात बतानी है, सर नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास x स्क्वायर है और माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाता है, तो जब डिनोमिनेटर में 0 नहीं आता तो फंक्शन इसका मतलब है कॉन्टिन्यू रहता है, खत्म नहीं होता, किसी पॉइंट से ब्रेक नहीं होता। अब सुनिएगा तीसरा क्वेश्चन, बड़ा ट्रिकी और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, f of x which is equals to 1 over x का स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8। देखिए कोई ना कोई चीज ऐसी तो होगी डिनोमिनेटर में जिसको मैं पुट करूंगा और नीचे मेरे पास डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा या अनडिफाइन हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा, अनडिफाइन। अगर डिनोमिनेटर अनडिफाइन हो जाएगा दैट मींस कि कोई ऐसा पॉइंट तो होगा जहां पे मेरा ग्राफ ब्रेक हो रहा होगा। ग्राफ को ब्रेक नहीं होना, टूटना नहीं है। ब्रेक होने से क्या मुराद है कि ये ग्राफ यहां से यहां पे आए, यहां जाके टूटे और फिर राइट हैंड साइड से स्टार्ट हो, तो ग्राफ ब्रेक हो जाता है। जब ग्राफ ब्रेक हो गया दैट मींस इट इज अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो कॉन्टिन्यूटी के लिए हमारे पास शर्त क्या है कि ग्राफ को ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो मैं इसको ऐसा करता हूं, डिनोमिनेटर में मैं इधर फैक्टराइजेशन कर लेता हूं, मल्टीप्लाई करो 8 है प्लस माइनस करो 9 है, ऐसे क्या फैक्टर बनेंगे, तो -8x माइनस x फैक्टर बन जाएगा। 1 ओवर x कॉमन ले लिया तो x -8, -1 कॉमन ले लिया तो x -8, तो 1 ओवर x -1 और x -8, ये मेरे पास मेरे दो फैक्टर्स आ चुके हैं। इसका मतलब क्या है, ये भी चीज इक्वल टू 0 कर दें इनको, तो x -1 इज इक्वल टू 0 और x -8 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 8। सादे से लफ्जों में अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ, मेरी बात पे जरा गौर करें, 1 का स्क्वायर -9 इंटू 1 प्लस 8, तो 1 प्लस 8 9, तो 1 9 माइनस 9 विच इज इक्वल टू 0। मतलब अगर मैं 1 पुट करूंगा तो फिर भी मेरे पास ग्राफ ब्रेक हो रहा है, और अगर मैं 8 पुट करूंगा, 8 का स्क्वायर 64, 9 8 आपके पास कितना आ जाता है 72, 64 प्लस 8 72 माइनस 72 विच इज इक्वल टू 0। मतलब दो ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे ग्राफ ब्रेक होता है और इसके अलावा कोई पॉइंट ब्रेक नहीं होता। तो किसी पॉइंट पे भी अगर ब्रेक हो रहा है तो हम लिखेंगे भाई साहब ये तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, तो आप लिखिएगा x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 8 और द नंबर्स वेयर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। सर डिसकंटिन्यूअस क्यों, कि डिनोमिनेटर में अनडिफाइन हो रहा है, अनडिफाइन जहां पे हो जाएगा वहां पे ग्राफ ब्रेक होगा, और ब्रेक होना नहीं चाहिए। पहले दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस थे, तीसरा फंक्शन आपके पास डिसकंटिन्यूअस फंक्शन आ चुका है। लंबी चौड़ी बातें मत करें, बस जितनी बात उसने पूछी है ये ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू में आएगा, इससे ज्यादा ये क्वेश्चन कहीं पे नहीं आ सकता। लिहाजा इसके ज्यादा ड्रैगिंग करने से बाज रहें और आगे निकलें।
जो काम करने के हैं वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में इंशाल्लाह हमारे पास जब डेरिवेटिव स्टार्ट होगा तो फिर आपको मजा आएगा इस मैथ का, फिर पता चलेगा कि ये होता क्या है। ठीक है, तो अभी कोशिश करते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी बाइंड अप करें। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस वन और एक्स फोर माइनस वन। ठीक हो गया। देखें डिनोमिनेटर में फिर वही बात, कोई ना कोई तो पॉइंट ऐसा होगा कि जहां पे मैं वो पुट करूंगा तो मेरे पास फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए। अनडिफाइंड से क्या मुराद है, फंक्शन मेरे पास क्या हो जाए, अनडिफाइंड इन्फिनिटी आ जाए। तो मुझे एक चीज नजर आ रही है, मैं अगर इसको तोड़ूं एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाय एक्स फोर माइनस वन को लिख सकते हो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये इससे कट गया तो वन ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस वन। नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में क्या आ जाता है, वन ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस वन। अब देखें यहां पे क्या है, अगर मैं वन भी पुट करता हूं, अगर मैं क्या पुट करता हूं, वन पुट करता हूं, वन का स्क्वायर मेरे पास क्या होता है वन, वन प्लस वन। यहाँ पे मैं आपको लिमिट पुट करके बता भी देता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिमिट पुट कर देता हूँ वन, तो लिमिट x अप्रोचेस टू वन, वन ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस वन, तो वन ओवर वन का स्क्वायर वन, वन प्लस वन विच इज इक्वल टू वन बाय टू। माइनस वन भी पुट करता हूँ फिर भी लिमिट मेरे पास वन बाय टू आती है, प्लस वन भी पुट करता हूँ तो लिमिट फिर भी मेरे पास प्लस वन बाय टू भी आती है। अब बात इतनी सी है कि यहां पे मेरे पास फंक्शन डिसकंटिन्यू नहीं हो रहा, किसी जगह पे भी मैं अगर लेके चलता हूं, कहां पे, अगर मैं इस चीज को लेके चलता हूं माइनस वन या प्लस वन पे। अब देखें यहां पे देखें, अगर आपने माइनस वन पुट किया फिर भी आपके पास माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस वन, वन ओवर माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, वन प्लस वन विच इज इक्वल टू टू। यहाँ पे तो फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपके पास बराबर आती है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट से बराबर फंक्शन एग्जिस्ट करता है आपके पास। ठीक है, लिमिट ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट करने से पिछली बात, पिछले एक्सरसाइज में हम पढ़ चुके हैं कि फंक्शन एग्जिस्ट कहां पे करता है, लिमिट ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पे। लेकिन अब ऐसा है कि प्लस वन और माइनस वन में यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी तो मौजूद है। अगर हम ग्राफ बनाएंगे, मैं आपको अगर ग्राफ बना के बताऊं, मेरी बात पे जरा गौर करना है, ये आपके पास ग्राफ बन रहा है, ये आपके पास वन है, ये यहाँ पे टू है। ठीक है, वन पे इधर सुनिएगा, गौर कीजिएगा, ये आपके पास माइनस वन है, वन पे आपके पास मिसाल के तौर पे आपका जो आंसर आता है वो कितना आता है, टू। और माइनस वन पे अगर आप वन को अप्रोच करेंगे ना, माइनस इसको टू को अप्रोच करेंगे लेफ्ट साइड से तो आपके पास क्या आ जाएगा, वन। और अगर टू को अप्रोच करेंगे राइट साइड से तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस वन। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपके पास इन दैट सेंस के लेफ्ट साइड से अगर टू को अप्रोच करूं तो प्लस वन आ रहा है, माइनस इस राइट साइड से माइनस सॉरी लेफ्ट साइड से अगर लिमिट को अप्रोच करूं तो माइनस वन आ रहा है, राइट साइड से लिमिट को अप्रोच करूं तो प्लस वन आ रहा है। दैट मींस कि यहाँ पे ये एक होल छोड़ा है, वन और माइनस वन दोनों आपस में यहाँ पे एक होल छोड़े, वहां पे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है कि बेसिकली फंक्शन आपके पास डिसकंटिन्यू है कि अगर हम टू को अप्रोच करेंगे राइट साइड से तो उसका आंसर प्लस वन है, और अगर हम टू को अप्रोच करेंगे लेफ्ट साइड से तो उसका आंसर माइनस वन है। लिमिट तो एग्जिस्ट करती है बट फंक्शन आपके पास क्या है, फंक्शन आपके पास डिसकंटिन्यू है, लिखिएगा। सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। क्यों सर, कि लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करो तो आंसर माइनस वन है, राइट साइड से अप्रोच करो तो आंसर प्लस वन है। ठीक हो गया। पांचवा क्वेश्चन कहता है f ऑफ x विच इज इक्वल टू x माइनस वन ओवर साइन टू एक्स। ठीक हो गया। ये बड़े काम का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन है। देखें साइन कहां पे जीरो होता है, साइन जीरो जीरो, फिर साइन 180 जीरो, फिर साइन 360 जीरो, फिर इसी तरह इसके इंटरवल में जीरो हो जाएगा। तो हम ये बात लिख सकते हैं कि 2x क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, पाए का मतलब 180 नहीं होना चाहिए, 2 पाई नहीं होना चाहिए, फिर आपके पास 3 पाई नहीं होना चाहिए, फिर 4 पाई नहीं होना चाहिए, 5 पाई नहीं होना चाहिए, अप टू सो ऑन। इस इंटरवल पे ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो आप लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू n पाई, टू मल्टीप्लाई और नीचे जाके n पाई का मतलब 1 2 3 4 5 6,
आपके पास n पाई नहीं होना चाहिए। तो जब आपके पास n पाई होगा तो फिर आपके पास फंक्शन यहाँ पे डिसकंटिन्यू हो जाएगा। नीचे आपके पास फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। डिसकंटिन्यू से मुराद फंक्शन आपके पास अनडिफाइन हो जाएगा। जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो फिर बहुत सारे मिसाइल क्रिएट हो जाएंगे। तो x इज इक्वल टू n पाई ओवर 2 पे फंक्शन आपके पास क्या हो जाता है, गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। क्यों कि यहाँ पे क्या आ जाता है, इन्फिनिटी, और जब इन्फिनिटी आता है तो फंक्शन ब्रेक हो जाता है। मतलब डिनोमिनेटर में 0 कब आ सकता है, जब 0 हो, जब 180 हो, जब 360 हो, जब आपके पास 540 हो, जब 720 हो, फिर इसी तरह इसी के इंटरवल में जब चीजें आगे चलती जाएंगी तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यू हो जाएगा। 6वां क्वेश्चन, ये बड़े काम का क्वेश्चन है। f ऑफ x विच इज इक्वल टू x इज लेस देन 0, x का स्क्वायर, x is greater than or equal to 0, x is less than or equal to 2 and x is greater than 2। ये बड़ा काम की बातें बच्चे। इसमें आपने बताना है कि कहाँ पे फंक्शन आपका, वही बात कि फंक्शन कहाँ पे कॉन्टिन्यूअस है, कहाँ पे डिसकंटिन्यू है। ठीक है, तो ये चीजें आपने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। फॉर 0 की दो देखिए, एक 0 है और एक आपके पास 2 है। सबसे पहले 0 के लिए निकालता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट। लिमिट x अप्रोचेस 0 माइनस, छोटा सा माइनस डालूंगा, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ x लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब देखें माइनस का मतलब कि x छोटा कहां पे 0 से, x छोटा कहां पे 0 पे, x 0 से छोटा कहां पे है, ये यहाँ पे x इज लेस देन 0। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद दूसरी जगह आपने क्या चेक करना है, लिमिट x अप्रोचेस 0, राइट हैंड लिमिट प्लस ऊपर डाल दूंगा, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस 0 बड़ा कहां पे, ठीक है, वो भी आपके पास कौन सा पॉइंट है जहां पे 0 आपके पास बड़ा है, वो कौन सा पॉइंट है, ये, तो ये आ जाएगा आपके पास x का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर जब 0 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 ही। ठीक हो गया। इसका क्या मतलब है कि फंक्शन यहाँ पे क्या है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। आप प्लस 0 भी डाल दिया आपने, माइनस 0 मतलब प्लस माइनस का मतलब ये क्या है कि आपने लेफ्ट हैंड लिमिट भी पुट कर ली और राइट हैंड लिमिट भी पुट कर ली। इन बोथ केसेस आपका आंसर सेम आया। और जब आंसर सेम है तो आपने कॉन्टिन्यूस लिमिट डाल के चेक करेंगे तो फिर भी आपका आंसर सेम आएगा। और तीनों का आंसर जब आपके पास क्या आ जाता है, सेम आता है, तो आप इसको कह सकते हैं कि फंक्शन आपके पास कॉन्टिन्यूअस है। ठीक हो गया। अब इसी तरह मेरे पास 0 भी और 2 भी है, तो अब मैं 2 पे चेक करूंगा कॉन्टिन्यूटी। x अपोजिट 2 माइनस f ऑफ x विच इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस। अब देखें माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट। अब 2 बड़ा कहां पे है, 2 बड़ा कहां पे, x से बड़ा किधर है, ये, तो आपके पास ये आ जाएगा x का स्क्वायर। पुट आपने 2 ही करना है तो 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4। फिर इसके बाद लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ऊपर छोटा सा प्लस डालेगा, दैट्स मीन के राइट हैंड लिमिट लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ऊपर छोटा सा प्लस डाले। ठीक है, अब x आपके पास राइट हैंड लिमिट मतलब x आपके पास ग्रेटर कहां पे, x आपके पास ग्रेटर है x वाली जगह पे, यहाँ पे, तो ये आपके पास आ जाएगा x, तो x जगह पे 2 डाल दें। देखिए 4 और 2 बराबर नहीं होता, 4 डज नॉट इक्वल टू 2, सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। x इक्वल 2 पे फंक्शन डिसकंटिन्यू है और x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, दो बातें हैं, दोनों ही काम की बातें कि कहां पे कॉन्टिन्यू है और कहां पे डिसकंटिन्यूअस है। नाउ हमारे 2 क्वेश्चन रह गए हैं, उन क्वेश्चन को कंप्लीट करके आपसे इजाजत चाहते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ट्रिकी क्वेश्चन, इनमें से एमसीक्यू आ सकता है, एमसीक्यूज की हद तक बातें हो सकती हैं, बट एमसीक्यूज से आगे की बातें यहाँ पे अल्लाह ने चाहा तो नहीं होंगी। चीजें समझें, गौर कीजिए, लंबी तवीलों पे मत जाए, ग्राफ साथ ना बनाने लग जाए, इसलिए मैं ग्राफ को साथ नहीं बना रहा कि आप लोग भी तंग आ चुके हैं ग्राफ कर करके। क्वेश्चन नंबर 7, फंक्शन है जी आपके पास f ऑफ x विच इज इक्वल टू साइन x ओवर x। कहता है x डज नॉट इक्वल टू 0, दैट सी बात है, x 0 हो तो इन्फिनिटी आ जाएगा, और 1/2 x इज इक्वल टू 0। आपने दोनों 0 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, तो बिला ताखिर तमहीद हम 0 ले लेते हैं।
लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f of x which is equals to limit x approaches to 0 x 0 कहाँ पे नहीं होना चाहिए, 0 कहाँ अप्रोच कर रहा है, तो साइन x ओवर x फार्मूला पड़ा था लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा विच इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे आपके पास क्या आंसर आ जाता है 1। ठीक हो गया। तो फिर इसके बाद हम इसकी दूसरी लिमिट ले लेते हैं। दूसरी लिमिट के लिए क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x, ठीक है, f जहाँ पे 0 कहाँ पे दूसरी इस लिमिट पे, तो ये आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 1/2। तो 1 इज नॉट इक्वल टू 1/2, सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। पहले 2 पुट किया, सुनिएगा, पहले 0 पुट 8x इक्वल टू 0, सॉरी, पहले यहाँ पे 0 पुट किया तो डायरेक्टली मैंने कहा कि मैं इसकी सैंडविच थ्योरम ले लेता हूँ। सैंडविच थ्योरम आपको बताया लिमिट थीटा अप्रोचेस 0 sin थीटा बाय थीटा इक्वल टू 1 होता है। इस पे लिमिट पुट की तो आंसर 1 आया, इसमें उसने कहा x इक्वल टू 0 तो इसकी लिमिट का आंसर क्या आ गया 1/2। 1/2 1 के इक्वल नहीं होता, दैट्स व्हाई मेरा आंसर ये आ जाएगा। आखिरी क्वेश्चन f ऑफ x व्हिच इज इक्वल टू x का स्क्वायर माइनस 36 ओवर x माइनस 6 और उसने कहा x इज नॉट इक्वल टू 6, जाहिर सी बात है अगर 6 डालेंगे तो फिर रोला है। और फिर दूसरा आपके पास 12 है, जब x आपके पास क्या आ जाएगा 6। तो लिमिट हम पहले फाइंड करते हैं x अप्रोचेस टू 6 पे, 6 f ऑफ x व्हिच इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 6 x का स्क्वायर माइनस 36, पहले ऊपर वाली लिमिट ले लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x स्क्वायर माइनस 36 को मैं तोड़ के लिख सकता हूँ x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 6 डिवाइड बाई एक्स माइनस 6, एक्स माइनस 6 कैंसिल आउट हो गया, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 6, 6 क्या बच गया आपके पास x प्लस 6, अब x की जगह 6 पुट करेंगे, 6 प्लस 6 विच इज इक्वल टू 12। पहली लिमिट में आपने यहाँ पे पुट की, आपके पास आंसर क्या आ गया 12। अब दूसरी लिमिट हम पुट करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 6 f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू 6, तो कांस्टेंट लिमिट आपके पास क्या आंसर आता है 12, तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा 12। तो बात इतनी सी है कि जब हमने इसमें लिमिट पुट की तब भी आंसर 12 आया और नीचे का कांस्टेंट ऑलरेडी 12 था, तो 12 बराबर हो जाता है 12 के। जब 12 बराबर है 12 के, दैट मींस के फंक्शन आपके पास कंटीन्यूअस है। जब फंक्शन कंटीन्यूअस है तो आप लिखेंगे इट इज कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। उम्मीद करते हैं बातें आपको समझ आई हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बस इतना सा काम आपने करना है। दुआ में याद रखिएगा, बहुत शुक्रिया।